गुड मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट। माय यूट्यूब चैनल चितेरा आर्ट एकेडमी ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं निशा राज। मैं आप लोगों को प्रागैतिहासिक स्थल मिर्ज़ापुर पढ़ाने चल रही हूँ। आइए हम प्रागैतिहासिक स्थल मिर्ज़ापुर के बारे में जानते हैं। तो प्रागैतिहासिक स्थल जो मिर्ज़ापुर है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम शैल चित्रों की खोज मिर्ज़ापुर में ही किया गया था। तो इन शैल चित्रों की जो खोज किए थे कार्लाइल एवं काकबर्न ने 1880 ईस्वी में मिर्ज़ापुर स्थल की खोज किए। और जैसे कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक स्थल या प्रागैतिहासिक केंद्र की खोज कहाँ पर हुआ था, तो कहाँ से हुआ था? मिर्ज़ापुर में हुआ था। मिर्ज़ापुर विंध्याचल पर्वत श्रेणी के कैमूर श्रृंखला पर स्थित है और यहाँ पर सोन नदी बहती है। उसी सोन नदी घाटी में 100 से अधिक चित्रित गुफाओं का निर्माण हुआ है। और वहाँ पे ये देख पाया गया कि यहाँ पे किस प्रकार के चित्रों का निर्माण हुआ है, कौन कौन से चित्र पाए गए हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि जो हमारा मिर्ज़ापुर प्रागैतिहासिक स्थल है वो स्थित कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज कहाँ पर हुई, तो यह खोज कहाँ पर हुई? मिर्ज़ापुर में हुई। मिर्ज़ापुर से ही सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक स्थल को खोजा गया और यहाँ के चित्रों का विस्तृत वर्णन किया गया। इस जो प्रागैतिहासिक स्थल है कौन सा? मिर्ज़ापुर। इसकी खोज किसने किया था? कार्लाइल एवं काकबर्न ने किया था। इन्होंने 1880 ईस्वी में मिर्ज़ापुर स्थल की खोज की है। और ये जो मिर्ज़ापुर स्थल है यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी के कैमूर श्रृंखला पर स्थित है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब नदी की बात करते हैं। यह मिर्ज़ापुर स्थल सोन नदी घाटी सोन नदी घाटी में स्थित है। यहाँ पे 100 से अधिक चित्रित गुफाएं पाई गई। ये जो मिर्ज़ापुर प्रागैतिहासिक केंद्र है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। नेक्स्ट, ये जो मिर्ज़ापुर प्रागैतिहासिक केंद्र है यहाँ पर जो है इसके अंतर भी बहुत सारे स्थल पाए गए। जैसे आप लोगों से पूछा जाएगा लिखुनिया किस स्थल के अंतर्गत आता है, किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये मिर्ज़ापुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आप लोगों से पूछा जाएगा भलडरिया स्थल किसके अंतर्गत आता है। ऐसे क्वेश्चन सन 2011 में पूछा जा चुका है। तो हम लोगों को याद तो मान लीजिए रहता ही है, सभी को याद हो जाता है, किसी तरीके से याद कर लेता है व्यक्ति, या किसी को याद करने में कठिनाई होती है तो मैं उसके लिए एक छोटा सा शार्ट ट्रिक लेके आई हूँ। तो इस ट्रिक के माध्यम से जो है आपको सारे स्थल याद हो जाएंगे
कि मिर्ज़ापुर के अंतर्गत जितने स्थल आते हैं सारे स्थल आपको एक ट्रिक में ही याद हो जाएगा। तो आइए हम जानते हैं कि मिर्ज़ापुर के अंतर्गत कौन कौन से स्थल आते हैं। हरनिहरन, सोराहो घाट, लिखुनिया, घोड़मंगर, कोहबर, भैंसोर, भलडरिया, कंडाकोह, चुनार, विजयगढ़ आदि। इतने स्थलों की अभी खोज किया जा चुका है। तो आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, प्रागैतिहासिक केंद्र। क्वेश्चन समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। प्रागैतिहासिक केंद्र मिर्ज़ापुर के अंतर्गत आता है। पहला ए कर लीजिए, भैंसोर के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, भैंसोर। बी, लिखुनिया। सी, मांडादेव। डी, बिंडम। विजयगढ़ भी रहेगा और एक स्थल बिंडम। तो इसमें से आप क्या करेंगे, कौन सा स्थल नहीं है, मांडादेव। ये जो है पंचमढ़ी का स्थल है। यह स्थल किसके अंतर्गत आता है, पंचमढ़ी के अंतर्गत आता है। पंचमढ़ी गुफा आपसे पूछा जाए कहाँ पे है, तो पंचमढ़ी गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। बहुत लोग ऐसे होंगे जिसको सारा स्थल याद होगा, बहुत लोग ऐसे हैं जिसको सारे स्थल याद नहीं होते हैं। मैं उनके लिए एक छोटा सा ट्रिक लेके आई हूँ। ट्रिक जानने का प्रयास करते हैं। हसल घोड़ा कोहबर में, भय से कंडा चुन्नू बिने विजयगढ़ में।
हसल घोड़ा कोहबर में, भय से कंडा चुन्नू बिने विजयगढ़ में। ये आपको याद भी हो जाएगा। इसको आप कहानी के तौर पे भी थोड़ा सा लगा के याद कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी की शादी उदी होती है तो उसमें घोड़ा जाता है, कहाँ जाता है, कोहबर में जाता है। तो वहाँ भय से कंडा का मतलब गोबर का जो बनाते हैं लोग, भय से कंडा चुन्नू यानी चुन्नू नाम का व्यक्ति था, वो कहाँ बिनने लगा, विजयगढ़ में बिनने लगा। तो यानी हसल घोड़ा कोहबर में, भय से कंडा चुन्नू बिने विजयगढ़ में। इतना छोटा सा अगर आप ट्रिक तैयार कर लेते हैं तो ये सारे स्थल आपके इसी ट्रिक के अंतर्गत आते हैं। हा से हरनी हरन हो गया, सा से सोरह घाट हो गया, ला से लिखुनिया, घोड़ा से घोड़मंगर, कोहबर, भा से भलडरिया हो जाएगा, भय से भैंसोर भी हो जाएगा, कंडा से कंडा को, चुन्नू से चुनार, बिने से विजयगढ़, बिने से बिंढम, और विजयगढ़ आपका स्थल है ही। आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं हा से हरनी हरन, हरनी हरन, सोरह घाट, लिखुनिया। एकदम क्रम वाइज है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ सेम वैसा ही क्रम वाइज है। तो आप लोग ऐसे करके भी याद कर सकते हैं अगर जिसको याद करने में कठिनाई होती है। तो अब हम जानते हैं कि जो स्थल हैं, इन स्थलों के अंतर्गत कौन कौन से चित्र मिलते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा लिखुनिया से कौन सा चित्र प्राप्त है, कि यह चित्र दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा यह चित्र कहाँ से पाया गया है, तो आप लोग ऑप्शन देख के वहाँ पे बताएंगे लिखुनिया से पाया गया है, भलडरिया से पाया गया है, पंचमढ़ी से पाया गया है, मांडा देव से पाया गया है, तो इमली खो से पाया गया है। तो इन सारे स्थलों को जब आप एकदम अच्छे से जानते रहेंगे तभी तो इन स्थलों के बारे में अच्छा सा आप बता सकते हैं। तो लिखुनिया से जो प्राप्त चित्र हैं, और ये जो स्थल है लिखुनिया, यह जो है गरई नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? गरई नदी। एक छोटी सी नदी है, उसी सोन नदी घाटी में एक छोटी सी नदी बहती है, गरई नदी। उसी के किनारे जो है कौन सा स्थल पाया जाता है? लिखुनिया पाया जाता है। लिखुनिया से कौन कौन से चित्र प्राप्त होते हैं? अगर हम चित्रों की बात करते हैं तो देखिए कौन कौन से चित्र प्राप्त होते हैं। पहला चित्र है हाथी के शिकार का चित्र। घुड़सवार पालतू हाथी से जंगली हाथी का पीछा करते हुए। तीसरा चित्र है माता पुत्र का चित्र। नृत्यवादन का चित्र। घुड़सवारों के हाथ में लंबा भाला। इतना चित्र कहाँ से पाया गया है? लिखुनिया से पाया गया है। क्या क्या चित्र पाया गया है? हाथी के शिकार का चित्र, घुड़सवार पालतू हाथी से जंगली हाथी का पीछा करते हुए। तीसरा चित्र है माता पुत्र का चित्र, नृत्यवादन का चित्र, घुड़सवारों के हाथ में लंबा भाला। इतने सारे चित्र जो हैं कहाँ से पाए गए? किस स्थल से? लिखुनिया से पाए गए। अगर
आप लोगों को ऐसे याद करने में कठिनाई है तो मैं इसका भी एक छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ। आप लोगों के एकदम छोटे से ट्रिक में इतने सारे चित्र याद हो जाएंगे। बस आप लोगों को वो ट्रिक पकड़ने का मतलब आपका अनुभव कितना है, आप ट्रिक कैसे पकड़ सकते हैं। अगर आपको ट्रिक थोड़ा सा पकड़ना आ गया तो आप जो है एकदम जैसे ही ऑप्शन मिलेगा तुरंत आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो ट्रिक क्या है, हाथी माता नृत्य करे घर में। आपका ट्रिक है हाथी माता नृत्य करे घर में। अब जैसे ही हाथी की बात हो रही है, हाथी के शिकार की बात हो रही है, पालतू फिर घुड़सवार पालतू हाथी की बात हो रही है, तो तुरंत आपके दिमाग में चल जाना चाहिए कि हाथी का चित्र किस में है, लिखुनिया में है। लिखुनिया से जो है हाथी के शिकार का चित्र आपका हाथी से क्या हो जाएगा, हाथी से एकदम क्रमवाइज लिखा गया है। अगर लिखना चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लिखी हूँ दोबारा। हाथी से क्या हो जाएगा, हाथी के शिकार का चित्र। फिर हाथी से ही आपका घुड़सवार पालतू हाथी से जंगली हाथी का पीछा करते हुए। फिर माता से हो जाएगा माता पुत्र का चित्र। नृत्य से हो जाएगा नृत्यवादन का चित्र। घर से हो जाएगा घुड़सवारों के हाथ में लंबा भाला। तो ये आपका छोटा सा ट्रिक है। अगर आप इसको याद कर लेंगे, अच्छा से याद करने के बाद आप कई बार उसको लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो ट्रिक आराम से आपको जो है इतना क्वेश्चन सॉल्व करा देगी। तो ये जो है चित्र कहाँ से मिले हैं, लिखुनिया से मिले हैं। अब हम सोरहों घाट की बात करते हैं कि सोरहों घाट से कौन कौन सा चित्र पाया गया है। पहला सुअर के आखेट का चित्र, हाथ के छापे का चित्र, शाही के आखेट का चित्र। ये सब कहाँ से पाया गया, ये सब सोरहों घाट से पाया गया। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा शाही के आखेट का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है, उसमें ऑप्शन दे देगा लिखनिया, घोड़मंगर, सोरहों घाट, बिंढम, विजयगढ़। तो आप क्या सही करके आएंगे, सोरहों घाट से। जब आपको ये सारी चीज़ें याद रहेगी तो आप जो है तुरंत उसको सही करेंगे कि शाही के आखेट का चित्र सोरहों घाट से प्राप्त है। तो जो शाही का आखेट का चित्र है, इसका भी अगर आपको ट्रिक लिखना चाहें, हाथ का झापड़, हाथ का झापड़, सुअर से है, कौन सा रहा है, सुअर से रहा है। वैसे तो हाथ का झापड़ आजकल सामान्य हो गया है, लोग बोलचाल भाषा में गुस्सा करके एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन जो हमारा ट्रिक है याद करने के लिए, हाथ का झापड़ सुअर से है। हाथ का झापड़ से मतलब है कि हाथ के छापे का चित्र। सुअर से हो गया सुअर के आखेट का चित्र।
सहे से हो गया शाही के आखेट का चित्र। इतने चित्र कहाँ से पाए गए हैं? सोरहो घाट से पाए गए हैं। खाली आप इतना याद करिए, इतना याद करने के बाद कई बार उस चीज़ को लिखिए, लिख लिख कर समझिए। बस इतना ही, लास्ट में आपको यही चीज़ याद रहेगा और इसी चीज़ से आप एक एक को करके अलग अलग कर लेंगे और उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान लगेगा। तो आप किसको याद करें? सबसे पहले आप ट्रिक को रटिए और उसके बाद लिखिए। लिखने के बाद अलग अलग इसको लिखिए कि हाथ के झापड़ का मतलब क्या है, कि हाथ के छापे का चित्र। सुअर का मतलब सुअर के आखेट का चित्र। सहेस मतलब शाही के आखेट का चित्र कहाँ से प्राप्त है? सोरहो घाट से प्राप्त है। अब आपके दो स्थल और बचे हैं जहाँ से चित्रों को पाया गया है। भलडरिया, ये क्वेश्चन सन 2011 टीजीटी में पूछा जा चुका है। घायल सुअर का चित्र, वहाँ पे सुअर के आखेट की बात हो रही है, यहाँ पे किसका बात हो रहा है? घायल सुअर का चित्र कहाँ से मिला है? भलडरिया से मिला है। अगर आपको याद करने में कठिनाई हो, आप तुरंत इसको शब्दों को चेंज कर दिया करें। जैसे भलडरिया है, आप तुरंत इसको भाला बना दीजिए। भाला से, यानी जैसे भलडरिया की बात करें, आप तुरंत इसके आधा शब्दों को याद करिए। भाला, भाला से किसको मारा गया? घायल हो गई सुअर। तो घायल सुअर के का चित्र कहाँ पे मिला है? भलडरिया से मिला है। फिर दूसरा जो स्थल है घोड़मंगर, यहाँ से गैंडे के आखेट का चित्र मिला है। आप लोगों से पूछा जाए कि मिर्ज़ापुर में गैंडे के आखेट का चित्र किस स्थल से प्राप्त किया गया है, तो किस स्थल से प्राप्त किया गया है? घोड़मंगर से प्राप्त किया गया है। अब हम एक स्थल है बिंढम, उसकी बात करते हैं। बिंढम की खोज जो है डॉक्टर जगदीश गुप्त ने किया था। बिंढम स्थल जो है इसकी खोज डॉक्टर जगदीश गुप्त ने किए थे। डॉक्टर जगदीश गुप्त, इन्होंने यहाँ से जो खोज किए, खोज करने पे इनको प्राप्त हुआ क्या? त्रिशूल का चित्र प्राप्त हुआ। इनकी एक पुस्तक भी है, जैसे भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, सन 2011 टीजीटी में पूछा भी जा चुका है कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला किसकी पुस्तक है, तो ये किसकी पुस्तक है? डॉक्टर जगदीश गुप्त की पुस्तक है। डॉक्टर जगदीश गुप्त कहाँ के रहने वाले थे? इलाहाबाद के रहने वाले थे। इन्होंने जो बिंढम स्थल की खोज किए थे, तो यहाँ से क्या चित्र पाए थे? त्रिशूल। डॉक्टर जगदीश गुप्त की बहुत फेमस पुस्तकें हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पुस्तक का नाम भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। सन 2011 टीजीटी में पूछा भी जा चुका है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इनकी जो दूसरी पुस्तक है भारतीय चित्रकला के पदचिन्ह,
ये इनकी 2 पुस्तकें हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस पुस्तक में प्रागैतिहासिक चित्रों के बारे में वर्णन किए और इसमें भी बहुत अच्छा ही वर्णन किए चित्रकला के बारे में। इन्होंने जो खोज किया था विंडहम की, उसकी खोज ये किए थे 1967 में। कब खोज किए थे? 1967 में। अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर जगदीश गुप्त विंडहम की खोज कब की है, तो 1967 में डॉक्टर जगदीश गुप्त ने जो विंडहम की खोज किए थे, वहाँ से किसका चित्र पाया गया? त्रिशूल का चित्र पाया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय चित्रकला के पद चिन्ह किसकी पुस्तक है, तो डॉक्टर जगदीश गुप्त की पुस्तक है। पूछा जाए कि डॉक्टर जगदीश गुप्त कहाँ के रहने वाले थे, तो इलाहाबाद के रहने वाले थे और ये जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रह चुके हैं और छितिननाथ मजूमदार के शिष्यों में से गिने जाते हैं। कौन? जगदीश कुमार गुप्त। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।